चलिए देखा जाए प्रश्नावली 8.1। ठीक है, त्रिकोणमिति का है क्या प्रश्नावली 8.1 है। देखिए 8.1 में पहला सवाल हम लोग को दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेमी तथा बीसी बराबर कितना दिया 7 सेमी। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया है हम लोग को त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेमी तथा बीसी बराबर कितना दिया 7 सेमी। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया साइन ए कामा कॉस ए, दूसरा क्या दिया साइन सी कामा कॉस सी दिया है। ठीक है, चलिए देखा जाए दिया है क्या ए बी बराबर 24 सेमी दिया है, बीसी बराबर कितना दिया 7 सेमी दिया है, और क्या कह रहा है कोण बी क्या है, समकोण है। इसको एम मान लेते हैं, इसको बी, इसको क्या मान लेते हैं सी। ये क्या होगा समकोण यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया 24 सेमी, बी सी का मान कितना दिया 7। हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ए सी यानी कर्ण ज्ञात करें। इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कर्ण बराबर जो सूत्र होगा, कर्ण बराबर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का क्या होगा वर्ग हो जाएगा। कर्ण बराबर लंब, लंब कितना दिया 24, 24 का वर्ग प्लस 7 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। कर्ण बराबर 24 का जो वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। यहाँ से निकाल लेते हैं कर्ण बराबर रूट 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो कितना 625 है, कितना हो जाएगा 625। यानी कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो यानी इसको लिख सकते हैं 25 इंटू कितना 25। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना आ गया 25 आ गया। अब हम इससे पूछ कर रहा था कि साइन ए कामा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कामा कॉस ए, यानी जो पहला सवाल दिया क्या कर रहा है कि साइन ए कामा कॉस ए का क्या करना है मान ज्ञात करना। ठीक, तो ज्ञात करते हैं साइन ए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा कर्ण तो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा का स्थान पर कितना दिया ए दिया है, थीटा का स्थान पर कितना दिया ए दिया है। तो हम जो त्रिभुज है उसमें ए को क्या मानते हैं कि 90 डिग्री। ए को समकोण जब मानेंगे तो जो हम लोग का लंब दिया वो हो जाएगा आधार, और जो आधार दिया वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, जब ए को क्या मानेंगे समकोण मानेंगे तब। तो देखिए यहाँ साइन थीटा वाला सूत्र क्या होगा कि लंब बटे कितना हो जाएगा कर्ण। साइन ए बराबर हो जाएगा, हम कह रहे थे अभी बताए थे आपको कि जब ए को कितना क्या मानेंगे, ए को जब हम समकोण मानेंगे ठीक है, तो जो लंब होता है वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, और जो आधार होता है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अर्थात साइन थीटा और लंब बटा कितना कर्ण, लंब कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, कर्ण कितना हो गया हम लोग को 25। साइन ए बराबर कितना आ गया 7/25। उसी तरह से क्या दिया दूसरा इसमें का जो सवाल दिया है क्या दिया कामा देखिए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए देखिए कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटे कितना होता है कर्ण होता है। ठीक है, इसमें भी ए है, जब ए को समकोण मानेंगे तो जो हम लोग का लंब होता है क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार के स्थान पे कितना रखेंगे 24, आधार के स्थान पे कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हम लोग का 25। देखिए दूसरा कह दिया साइन सी कामा कॉस सी का मान ज्ञात करना। क्या 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 कर रहा है कि साइन सी कामा कॉस सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए साइन सी, ये हम लोग का साइन सी। देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कितना लंब बटे कर्ण तो होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो थीटा के स्थान पर सी दिया तो सी को क्या मानेंगे 90 डिग्री यानी समकोण मानेंगे। ठीक है, जब सी को समकोण मानेंगे तो जो हम लोग का लंब रहेगा वही लंब हो जाएगा। ठीक है, जो आधार रहेगा वही क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कितना होता है कर्ण होता है। ठीक, तो साइन सी बराबर देखिए लंब, त्रिभुज में चलते हैं लंब, लंब का मान कितना दिया 24 दिया, कितना दिया 24 दिया है, और कर्ण कितना दिया हम लोग का 25 यानी साइन सी बराबर कितना हो गया 24/25। ठीक है, उसी तरह से दिया का हम लोग काश सी, तो देखिए काश थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, चलिए त्रिभुज में देखते हैं आधार, यहाँ से आधार का मान कितना दिया 7 दिया, काश सी बराबर आधार कितना दिया 7
और कर्ण कितना दिया 25, कर्ण कितना दिया 25, ठीक है। देखिए 2 नंबर जो सवाल दिया क्या कह रहा है कि चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा 2 नंबर जो सवाल दिया क्या कह रहा है कि चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात किया, ठीक है। इसमें चित्र जो दिया है ये है p और ये q और ये क्या है r, ये क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये कितना दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब चित्र में हम लोग क्या दिया कि लंब दे दिया, ठीक है, कर्ण भी दे दिया और क्या ज्ञात करना है आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आधार बराबर जो सूत्र होता है, आधार बराबर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। आधार बराबर कर्ण, कर्ण की बात की तो कर्ण कितना दिया 13, 13 का वर्ग माइनस यहाँ हो जाएगा 12 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा रूट 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है कितना 144, ठीक है। देखिए आधार बराबर कितना हो जाएगा रूट, जब 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा कितना 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है, कितना होता है 5 सेमी। अब देखिए आधार कितना पता चला 5 सेमी, ठीक है। हम लोग को याद क्या करना था कि tan p माइनस काट r, तो बात किया जाए कि tan p माइनस कॉट r का, ठीक है। देखिए tan थीटा पर जो सूत्र होता है वो होता है कि क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा वाला जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे लंब। लेकिन क्या रहता है क्या tan p, तो अब देखिए q को समकोण ना मान के p को जब समकोण मानेंगे, ठीक है, तो जो लंब दिया वो हो जाएगा आधार और जो आधार है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। यानी जो लंब दिया वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और जो आधार है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो आधार वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा लंब, यानी यहाँ देखिए लंब, लंब के स्थान पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आधार, आधार के स्थान पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉट और, तो देखिए अब क्या करेंगे कि मतलब q को समकोण ना मान के r को समकोण मानेंगे, ठीक। तो r को जब समकोण मानेंगे तो कितना हो जाएगा, आधार दिया इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आधार कितना हम लोग का 5, लंब कितना दिया 12, ठीक है। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, तो 5 माइनस 5 यानी 0 बटे कितना 12, 12 को कितना हो जाएगा 0। चलिए देखिए 3 नंबर सवाल कहते हैं यदि साइन a बराबर 3/4 तो, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास a और tan a का मान क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए यदि साइन a बराबर क्या दिया 3 नंबर सवाल हम लोग को, यदि साइन a बराबर 3/4 तो, साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या रहता है हम लोग को 3 नंबर सवाल के साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का क्या चल रहा है मान ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए देखा जाए साइन a बराबर 3/4 दिया, ठीक है। साइन a बराबर 3/4 दिया, ठीक है। देखिए क्या करते हैं कि साइन a बराबर 3/4, ठीक है। साइन थीटा बराबर देखिए सूत्र क्या होता है, चलिए देखिए क्या होता है कि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का क्या करना है मान ज्ञात करना, ठीक है। हम लोग को दिया है क्या कि साइन a बराबर कितना दिया 3/4 दिया, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है कि साइन a बराबर दिया था 3/4 और जो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा
कर्ण होता है, ठीक है। तो एक तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या कि लंब जो ए बी है वो क्या है, हम लोग का लंब है, ठीक है। बी सी क्या है, आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक। यहाँ से तुलना करते हैं, देखिए लंब लंब कितना हो गया, 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 4। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए आधार बराबर जो सूत्र होता है, रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, देखिए कर्ण कितना दिया, 4, 4 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहां से निकाल लेते कि आधार बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 का वर्ग जो होता है 4 इंटू 4 यानी 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और माइनस 3 का वर्ग 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7, यानी आधार कितना आएगा, √7 आ गया। हम लोग ज्ञात क्या करना था, कॉस ए बराबर सूत्र जो होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है, ठीक है। चलिए देखा, आधार कितना आएगा, कर्ण में 7, कर्ण कितना है, 4 है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, tan थीटा, यानी tan ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब कितना दिया, 3, आधार कितना है, कर्ण में 7। चलिए देखा जाए 5 जो 4 नंबर सवाल है, ठीक है। कहते हम लोग को 15 काटे, यानी यदि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया, 8 दिया, ठीक है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कहते 4 में जो सवाल दिया, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दिया है क्या, 15 कॉट ए बराबर कितना दिया, 8 दिया, ठीक है। तो यहाँ से कॉट ए बराबर यदि निकाला जाए तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कॉट थीटा और जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि आधार बटे लंब होता है, ठीक। अब यहाँ से करते क्या है कि एक त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज मान लेंगे, यानी ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। देखिए यहाँ से तुलना करते हैं, आधार कितना दिया, 8 दिया, ठीक है। लंब कितना दिया है, 15 दिया है। लंब कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। आधार कितना है, 8 है, ठीक है। का ज्ञात करना हम लोग को, कर्ण। देखिए कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण बराबर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। कर्ण बराबर रूट, देखिए लंब त्रिभुज में चलते हैं, लंब का मान कितना दिया, 15 दिया, ठीक है। 15 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया, 8 का वर्ग हो जाएगा। तो यहां से कर्ण बराबर हो जाएगा, देखिए 15 का जो वर्ग होता है 15 इंटू 15 यानी 225, कितना हो जाएगा, 225। 8 का वर्ग हो जाए 8 इंटू 8 यानी 64। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 289। 289 कितने का वर्ग होता है भाई, 17 का होता है। कितने का होता है, 17 का होता है, यानी कर्ण यहाँ से हम लोगों ने निकाले कितना, 17, ठीक है। का ज्ञात करना था हम लोग को, साइन ए और सेक ए का मान, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं साइन ए, तो साइन थीटा और जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा और क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण होता है। चलिए त्रिभुज में चला जाए तो देखिए देखते हैं यहाँ से क्या कि लंब कितना दिया हम लोग को, 15 दिया है, कितना दिया है, 15। साइन ए बराबर लंब कितना दिया, 15 दिया, ठीक है। कर्ण कितना दिया हम लोग को, 17, यानी साइन ए बराबर कितना निकला, 15 बटे 17, ठीक है। उसी तरह से सेक ए ज्ञात कर लेते हैं, सेक ए। तो देखिए सेक थीटा और सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कितना होता है, कर्ण बटे आधार। तो त्रिभुज में चलते हैं, देखिए त्रिभुज में चलेंगे तो क्या, कर्ण के स्थान पर कितना दिया, 17, ठीक है। आधार कितना है, 8,
यानी सेक ए बराबर कितना आ गया हम लोग का कि 17/8 आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला जो सवाल दिया हम लोग को 5 नंबर, क्या दिया कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना दिया कि सेक थीटा बराबर कितना दिया हम लोग को कि 13/12। ठीक है, सेक थीटा और 5 नंबर जो सवाल है, ठीक है, दिया है क्या कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो 13/12, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल दिया था हम लोग को सेक थीटा बराबर 13/12, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखा जाए। दिया है क्या हम लोग को सेक थीटा और कितना दिया 13/12 दिया। ठीक, अब बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है हम लोग का, कर्ण बटे आधार होता है। कितना होता है, कर्ण बटे आधार होता है। यानी सेक थीटा बराबर सूत्र जो होता है वो होता है कितना हम लोग कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, एक ठोक हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज को ए बी सी मान लेते हैं, जिसमें बी क्या मान लेते हैं, समकोण है। ठीक है, बी 90 डिग्री का हम लोग का है। अब यहाँ से तुलना करते हैं। ठीक है, देखिए कर्ण कितना दिया 13 दिया है, आधार कितना दिया 12, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, लंब ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए लंब बराबर जो सूत्र होता है रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। तो लंब बराबर रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग हो जाएगा, माइनस आधार कितना है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से लंब बराबर 13 का वर्ग यानी 13 इंटू 13, यानी 13 इंटू 13 जब करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 यानी 144 हो जाएगा। यहाँ से लंब बराबर जब 169 में से 144 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। ठीक है, यानी यहाँ से हमने ज्ञात क्या किया कि लंब कितना आ गया 5 से भी तो आ गया। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा था कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है साइन, उसके बाद क्या होता है कॉस, उसके बाद क्या होता है टैन होता है, उसके बाद कोसेक होता है, फिर सेक होता है, फिर क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, तो इसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को मान दे दिया। ठीक है, यानी सेक थीटा को तो मान दे दिया 13/12। अभी कितने हैं शेष, 5 सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है शेष। ठीक है, तो साइन थीटा और सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया 5, कर्ण कितना है 13। ठीक, उसके बाद आइए कॉस थीटा वाला सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद टैन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार, कितना होता है लंब बटे आधार। तो त्रिभुज में चलते हैं, लंब कितना दिया 5 दिया है, आधार कितना दिया है 12। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा वाला सूत्र क्या हो जाएगा कि आधार बटे लंब। तो देखिए आधार कितना दिया 12, लंब कितना है 5 है। ठीक है, उसके बाद आइए कोसेक थीटा वाला क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दिया 13, लंब कितना दिया है 5। ठीक है, उसके बाद आइए उसके बाद तो सेक थीटा का मान दे ही दिया है। ठीक है, अब सभी हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या हो गया ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए देखा जाए 6 नंबर का सवाल दिया हम लोग को। देखा यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तथा कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि
तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण क्या बी। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि एक तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी एक तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसको बी, इसको सी और इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, दिया हम लोग का कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण क्या बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, मान लेते ये भी है कोण, ये भी है कोण। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कॉस ए बराबर कॉस बी मान लेते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी, देखिए कॉस थीटा वाला सूत्र जो होता है आधार बटे क्या होता है ना, कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ बात किया जाता है आधार ए को जब लेकर चलते हैं तो आधार ये है हम लोग का, तो आधार कितना हो जाएगा ए सी, आधार कितना हो जाएगा ए सी, और कर्ण कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर कॉस बी, बी को जब मानेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आधार, आधार ये हो जाएगा, अब बटे कर्ण तो चेंज होगा नहीं, इससे इससे क्या होगा विलोपन हो जाएगा। तो बचेगा क्या हम लोग का ए सी बराबर बी सी। यहाँ से सी का कहानी खत्म। यहाँ कोण ए बराबर कोण क्या हो गया बी, कोण ए बराबर कोण बी, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यानी हमारे हम लोग का क्या था, दो भुजा समान थी, यानी एसी और जो बीसी है वो क्या थे, समान थे। ठीक है, इसीलिए इसके जो कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए अगला सवाल। ठीक है, हम लोग को दिया क्या अगला सवाल कि यदि कॉट थीटा बराबर, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया क्या यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया क्या कि 1 प्लस साइन थीटा कोष्ठ बंद, उसके बाद दिया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास्ट थीटा कोष्ठ में 1 माइनस कितना दिया कास्ट थीटा। दूसरा का मान ज्ञात करना था कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, चलिए दिखाए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला का दिया कि 1 प्लस साइन थीटा कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास्ट थीटा कोष्ठ में 1 माइनस कितना दिया कास्ट थीटा दिया। ठीक है, चलिए देखिए दिया था कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया। ठीक है, पहला सवाल दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे इसे 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक ना हो, देखिए सूत्र क्या होता है, वो ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर सूत्र पढ़े हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि बात किया देखिए ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर कितना है, देखिए ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर कितना है साइन थीटा, फिर ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर कितना है साइन थीटा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे सेम वैसे ये भी है 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है वो होता है क्या हम लोग का कास स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कास और साइन के पद में दिया है, कितना दिया कास और साइन के पद में, तो देखिए कास और साइन के पद में जो सूत्र होता है कॉट थीटा का वो होता है कास थीटा बटे कितना होता है साइन थीटा होता है, कास थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कॉट थीटा, लेकिन इसका वर्ग है तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब चलिए जो मान दिया था उसके यहाँ चलते हैं। ठीक है,
दिया था कॉट थीटा बराबर कितना दिया 7/8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो कॉट के स्थान पर कितना रखेंगे 7/8, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे 7/8 इंटू 7/8, 7×7 = 49, 8 का गुणा करें कितना हो जाएगा 64, यानी जो पहला दिया है उसका कितना मान आ गया 49 बटे कितना आ गया 64 आ गया, पहला कितना आ गया 49/64। देखिए फिर से हम लोग को सवाल क्या दिया था कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, उसके बाद 1 माइनस कितना दिया cos थीटा दिया, ठीक है। अब देखिए सूत्र हम लोग पढ़े कि a + b अकुष्ट बंद a - b बराबर सूत्र होता है a² माइनस कितना होता है b² होता है, a² माइनस कितना होता है b² होता है। अब यहाँ से हमने देखा का कि a के स्थान पर 1 दिया, b के स्थान पर कितना है sin थीटा, a के स्थान पर 1, b के स्थान पर कितना है sin थीटा। तो जो फार्मूला है a² - b², a के स्थान पर 1 रख देंगे और b के स्थान पर कितना sin, 1 का वर्ग माइनस sin² थीटा हो जाएगा, फिर बटे 1 का वर्ग माइनस cos² थीटा हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद देखिए sin² थीटा sin² थीटा हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा cos² थीटा तो cos² थीटा हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है कि 1 माइनस, यानी देखिए मेन फार्मूला जो होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा होता है। यदि cos² थीटा बराबर बात किया जाए तो 1 माइनस कितना हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा और कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि sin² थीटा का मान निकाला जाए तो 1 माइनस कितना हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा, cos² थीटा और कितना हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। तो अब यहाँ से ये हम लोग का कि cos² थीटा और सूत्र क्या अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस sin² थीटा, तो cos² के स्थान पर कितना हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा या 1 माइनस sin² थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा हम लोग का cos² थीटा। देखिए 1 माइनस sin² थीटा के स्थान पर cos² थीटा, अब बटे 1 माइनस cos² थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा हम लोग का कि sin² कितना हो जाएगा थीटा। अब देखिए cos² थीटा बटे sin² थीटा, यानी cos थीटा बटे sin थीटा जो सूत्र होता है वो होता है cot थीटा, किसका होता है cot थीटा। cot थीटा जो सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा, किसके पद में तो cos और sin के पद में होता है। अब देखिए इसका वर्ग था तो इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए चलते हैं cot थीटा का मान कितना दिया था 7/8 दिया था, कितना दिया 7/8, तो यहाँ 7/8 रखेंगे, ठीक है। इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे तो 7/8 इंटू 7 बटे कितना हो जाएगा 8, अंश का अंश में और हर का हर में, यानी 7×7 = 49, 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर जो सवाल दिया था इसमें का cot² थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए cot थीटा बराबर हम लोग को दिया था कितना 7/8, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, यानी 7/8 का जब वर्ग कर देंगे तो इसका भी कितना 49 बटे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग का दिया है क्या सवाल, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस tan² a बटा 1 प्लस tan² a बराबर cos² a माइनस sin², यानी जांचिए का मतलब क्या है सिद्ध करना हम लोग का कि दोनों पक्ष क्या है कि बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखा जाएगा 3 cot a बराबर 4 दिया है, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं cot a बराबर तो हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए cot थीटा और जो सूत्र होता है वो होता है क्या आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक। त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, ये बी और ये क्या हो गया सी, इसे मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का। अब देखिए आधार कितना दिया 4, लंब कितना दिया 3, का ज्ञात करना हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर जो सूत्र होता है रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण बराबर लंब का बात किया जाए तो कितना है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। कर्ण बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग कितना 16, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी कर्ण कितना आ गया हम लोग को 5 आ गया, ठीक है। हम लोग को दिया था का कि जांचिए कि 1 माइनस tan² a बटा 1 प्लस tan² a बराबर cos² a माइनस sin² a, ठीक है। 1 माइनस tan² a 1 प्लस tan² a बराबर cos² a माइनस sin² a, ठीक है। अब बात किया जाती है ये दोनों cos थीटा का सूत्र है, यानी cos 2 थीटा का ये सूत्र है
यानी ये जो है tan के पद में है और ये क्या है cos और sin के पद में, ठीक है। इसे लिख सकते हैं कि क्या हम लोग cos 2a बराबर, इसको भी क्या लिख सकते हैं cos 2a लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए cos 2a बराबर क्या होगा cos 2a हो गया, यानी cos थीटा बराबर cos का विलोपन कर देंगे, यानी 2a बराबर 2a, यानी दोनों पक्ष क्या हो गया यहाँ से बराबर हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चलिए मान निकाला जाए तो 1 माइनस tan थीटा वाला सूत्र क्या होता है कि लंब बटे आधार होता है, कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया 3, आधार कितना दिया हम लोग को 4, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे बटे 1 प्लस tan थीटा tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना दिया 3, अब बटे 4 का वर्ग हो जाएगा बराबर cos थीटा यानी cos ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया 4, कर्ण कितना है 5 का वर्ग माइनस साइन थीटा और सूत्र होगा लंब बटे आधार यानी 3/4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जब 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9/16 मेन बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा बराबर इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना हम लोग का 16/25 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का और 16। अब यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो कितना होगा 16 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ पे 16 एलसीएम तो 16 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर इन दोनों का यदि लसा लिया जाए तो कितना हो जाएगा, चलिए देखा जाए 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 16 में से जब 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, आज 16 में कितना हो जाएगा 25, अब बराबर 16 में से 9 घटाया जाए तो कितना होगा 7, अब बटे कितना हो गया 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो गया राइट हैंड साइड। चलिए देखा जाए 9 नंबर सवाल का दिया हम लोग को त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 में 3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है sin a इंटू cos c, sin a इंटू cos c प्लस cos c इंटू sin c, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या सवाल दिया है कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c दिया है, ठीक है। चलिए देखा जाए दिया क्या tan a बराबर 1/√3। देखिए tan थीटा वाला जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तुलना किया जाए लंब कितना था 1, आधार कितना होगा कर्ण में 3, कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण बराबर जो सूत्र हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो लंब दिया है 1 का वर्ग प्लस कर्ण में 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 कर्ण में 3 का वर्ग 3, दोनों का हो जाएगा 4, और जब निकालेंगे तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 2। देखिए पहला सवाल क्या दिया था sin a इंटू कॉस सी कॉस a इंटू साइन सी। देखिए साइन a का बात किया जाए तो यदि यहाँ का है कि a के पद में ही दिया था मान हम लोग को तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे 1, कर्ण कितना दे 2, 1/2 इंटू कॉस सी। यदि सी का बात किया जाए तो देखिए जब सी को समकोण मानेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, कुछ क्या होगा ठीक है। कहा जाता है कॉस सी, यदि सी को हम समकोण मानेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं, यानी जो लंब दिया हो जाएगा आधार, जो आधार है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है तो आधार बटे कर्ण होता है, कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ यदि इसको समकोण मान लिया जाए, ठीक है,
तो ये जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार कितना होगा, 1 अब बटे कड़ होता है, कड़ कितना दिया 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस ए आधार बटे कड़, यानी कड़ में 3 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन सी का बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कड़ में 3 बटे 2 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस √3 का जब गुणा करेंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा 4, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3 4/4 कट पीट के कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। देखिए 2 नंबर सवाल का दिया cos A cos C माइनस sin A sin C दिया है, ठीक है। cos A है तो A में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो cos थीटा और क्या सूत्र था, आधार बटे कड़ होता है, आधार कितना है, कड़ में 3 और कड़ कितना हो गया 2 इंटू cos C का बात किया जाता है, जो लंब दिया हो जाएगा आधार और जो आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो cos C यानी आधार कितना हो जाएगा 1 और बटे कड़ कितना है 2 माइनस साइन ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंब कितना है 1 और बटे कड़ कितना है 2 इंटू सी का बात किया, सी को जब समकोण मानेंगे तो जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार है, जो आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कड़ में 3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो कड़ में 3/4 माइनस कड़ में 3/4 कितना आ गया, इसका मान 0। देखिए 10 नंबर सवाल का दिया, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना हो। चलिए माना क्यू आर बराबर यक्स तथा माना क्यू आर बराबर यक्स तथा पी आर बराबर वाई, तब क्यू आर बराबर यक्स है, ठीक है, पी आर बराबर कितना दिया वाई, ठीक है, इसका मान दिया कितना, पी क्यू बराबर कितना दिया 5 सेमी, यहाँ से निकाल लेंगे हम। देखिए सूत्र जो होता है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस होता है क्या, आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो कड़ कितना दिया वाई का, लंब कितना दिया 5 का वर्ग, आधार कितना दिया यक्स का वर्ग, ठीक, यानी वाई स्क्वायर बराबर आ गया का 5 का वर्ग करेंगे तो 25 + x², मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद दिया था हम लोग कुछ कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया था, 25 दिया था, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या कि पी आर का मान कुछ है का वाई है, पी आर का मान कितना है वाई प्लस क्यू आर का मान कितना है यक्स है, अब बराबर कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे क्या, कुछ का मान निकाल लेते हैं, जाते यहाँ से निकाला जाए तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस यक्स, 25 माइनस यक्स, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 25 + x² है, तो यहाँ से समीकरण 1 से y का मान कितना है 25 माइनस x है, 25 माइनस x, इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग कर देंगे, 25 + x², इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab होता है। a के स्थान पर 25, b के स्थान पर कितना है यक्स है, 25 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 2 × 25 × यक्स बराबर 25 + x², 25 का वर्ग होगा 625 x² 50 यक्स, 25 प्लस कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा x² - 50 यक्स
बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक। उसका माइनस 625 हो जाएगा। चलिए देखा जाए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हाल खत्म, यानी माइनस 50 यक्स बराबर बचा कितना, माइनस 600 बचा, माइनस से माइनस, यक्स बराबर 600 बटे कितना हो जाएगा 50, 12 25 60, यक्स का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखा है, समीकरण 2 वाई बराबर 25 माइनस एक्स, तो वाई बराबर 25, यक्स का मान कितना दिया है 12, तो वाई बराबर कितना आ गया 13 आ गया, वाई बराबर 13, वो हो जाएगा, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आर, ये 90 डिग्री, इसको कहते हैं कर्ण, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, ठीक। क्योंकि इसका मान दिया था 5, कर्ण कर्ण कितना आ गया था हम लोग का 13, ये कितना आ गया 12, ठीक है। हम लोग मान ज्ञात कर रहा था साइन पी, साइन पी, ठीक है। अब देखिए पी को जब मानेंगे समकोण, ठीक है, पी को जब समकोण मानेंगे तो जो लंब है वो हो जाएगा आधार, ठीक है, और जो आधार है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा और सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13, ठीक। उसके बाद देखिए कॉस पी, कॉस पी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पी को जब मानेंगे तो जो लंब है वो क्या हो जाएगा आधार, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा होता है, आधार कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 13, और लास्ट है tan p, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब का हो गया 12, आधार कितना हो गया 5।